मुद्दा है कि हमें नाली रोड का आप हालत देखो, कीचड़ में तो आना जाना ऐसा रहता है कि हम लोग कमर तक पानी भर जाता है। कभी कभी हम लोग ऑफिस में ही रुक जाते हैं, आते ही नहीं घर पे। पानी बच्चे इतना भरा कोई बड़े रहता है। बुजुर्ग माता जी वो लोग ऐसे ही घर में पानी में डूबे रहते हैं, सोते नहीं है 8-8 दिन 1-1 हफ्ता तक, जब तक पानी निकलता नहीं है घर में से। पब्लिक यहाँ की बहुत परेशान है, कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि यहाँ की बहुत सारे पब्लिक है, इतनी कम्युनिटी है यहाँ पे। वोटर लिस्ट में यहाँ के कम से कम 80% 70% लोग हैं वोट देने वाले। अगर इनका वोट लेना है तो काम तो दिखाना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज़। फिलहाल इस वक्त हम नाला सुपारा के लास्ट कारगिल इलाके में उपस्थित है, जो संतोष भवन का इलाका माना जाता है। वार्ड क्रमांक 67 की बात करें तो पिछले कई सालों से ये 67 प्रभावित है। यहाँ के जो भी समस्या को लेकर महानगर पालिका जो भी समाज सेवक ने पहुँचाई है, उसके लिए ये 67 बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ की समस्या की, तो आपको समस्या बताएगी तो ऐसी अनेक समस्या है जिसका निवारण महानगर पालिका आज तक पूरा नहीं कर पाई है। पर आज अभी भी एक बड़ी समस्या है कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, फिर उसके 2 महीने के बाद में यहाँ पर फिर से बरसाती माहौल चलेगा, जिसमें यहाँ की स्थानिक जनता उस गटर में बहती हुई नजर आएगी। उसके लिए हम बता सकते हैं कि पिछले साल यहीं पे ठीक हमने इसी जगह पर अपने चैनल के माध्यम से रिपोर्टिंग की थी और लोगों को अवगत कराया था। जो यहाँ के हमारे PWD के इंजीनियर राजेंद्र लाड साहब थे, उनको अवगत कराया था कि यहाँ पर लोगों की समस्या इतनी गंभीर है कि लोग उनके गटर के पानी उनके घरों तक जाते, उनकी राशन की सामग्री हो, उनकी पढ़ने की कुछ भी चीज़ किताबें हो, हर चीज़ का नुकसान होता है और जनता गटर में आए दिन बहती रहती है। तो उसका निवारण कब पूरा होगा? तो राजेंद्र लाड साहब ने एक अवगत कराया था और आश्वासन दिया था, जैसे हर किसी को वो आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा। पर फिलहाल अभी 1 साल पूरा होने आ रहा है, अभी तक यहाँ पर विकास का काम पूरा नहीं हुआ है। और अब फिर एक बार उसी समाज सेवक के साथ हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो समस्या पिछले साल बारिश में यहाँ पर खुद खड़े होकर उस पानी में, बहते पानी में लोगों को बचाया था और राजेंद्र लाड को अवगत कराया था, पेपर पत्र व्यवहार किया था कि जल्द से जल्द यहाँ की समस्या निवारण हो। क्योंकि ये जो इलाका है ये उत्तर भारतीय इलाका कहा जाता है, यहाँ के नेता भी एक बड़े उत्तर भारतीय माने जाते हैं, पर अभी तक इनका विकास नहीं कर पाया। तो आने वाला समय चुनाव का माहौल है, इन्हीं के घर में वो जो भी उम्मीदवार होते घर में आते, हाथ जोड़ के इनसे मत मांगते, पर इनका विकास जो इनके गंदगी दिख रही है, इनके गटर में पानी इतने भर जाते, उसका विकास का काम कौन करेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वो समाज सेवक यहाँ पर मौजूद है जिनका नाम सुनील शाह है। सुनील शाह जी, क्या कहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? अपने पिछले साल भी पानी के टाइम पे यहाँ पर खुद खड़े होकर लोगों की समस्या हल की थी, पर अभी तक इसका सुधारण हुआ नहीं है, तो क्या कहोगे आपके माध्यम से? सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं चश्मा लगा, क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है करके मैं ये ब्लैक चश्मा पहना हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप वर्मा जी, आपने मुझे बहुत दिनों के बाद आज बाइट लेने पर यहाँ पर आए हैं और यहाँ की परिस्थिति के बारे में आपने खुद जाना पहचाना। देखिए, पिछले साल मैंने एक आंदोलन किया था नगर पालिका में, यहाँ पर से करीब 200-300 महिलाओं को लेकर मैं महानगर पालिका में गया था। तो वो वहाँ से हमारे जो अधिकारी थे राजेंद्र लाड साहब, उन्होंने हमसे ये कहा था कि ठीक है सुनील, तुम्हारे इधर का जो भी समस्या हम इनके लिए निवारण कर देंगे। बारिश के समय छाती तक पानी था, बहुत लोगों के घर में राशन, कपड़े, बहुत सी चीज़ खराब हुई। ये मैं भी वहाँ था और आप भी वहाँ थे, पर अभी राजेंद्र लाड भी नहीं रहे, ना ही वो समस्या भी नहीं रही। उसके बाद मैंने हमारे अभी जो प्रदीप पाचंगे साहब आए हैं, उनके बाद जो सूर्यवंशी साहब आए हैं, तो मैंने उनसे लगातार हर दिन मैं उनसे मुलाकात करता हूँ कि सर देखिए, अभी आने वाले समय है, 1-2 महीने बाद बारिश आ जाएगा, सबके घर में फिर पानी घुस जाएगा। तो सर इसके लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं आज 1 से 1.5 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो गटर की समस्या छोटी नहीं, गटर की समस्या काफ़ी बड़ी है। फिर अभी इलेक्शन का माहौल है, फिर 1 महीने के बाद बारिश आ जाएगा। क्या हमारे महानगर पालिका फिर वही चाहेंगे कि लोगों के घर में पानी घुसे? क्योंकि अभी विकास का काम तो हर पूरे वसई विरार में देखा जा रहा है, अलग टेंडर पास हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर निकला गया है, काम बहुत जोरों से चल रहा है, बड़े बड़े रोड बनाए जा रही है, गटर बनाए जा रहे हैं। तो आपके यहाँ पे जो बड़ी समस्या अभी तक क्यों नहीं क्लियर हो? देखिए, मेरा मानना ये है कि यहाँ के कुछ लोग हैं ना, देखिए खुली बात है, कुछ लोगों को ये जलन होती है कि एक नया लड़का आके यहाँ पर कैसे काम चालू कराएगा। कहीं ना कहीं वो लोग जलन के मारे यहाँ फ़ोन लगा के काम रुका देते। ये जलन से लोगों की तो समस्या दिनों, वो लोग गंदगी में रहते हैं, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही बात तो कुछ लोगों के समझ में नहीं आते। मैंने हर जन कहा है कि कहीं ना कहीं उनके एक सपोर्टर होते हैं कि भाई यहाँ का नगर सेवक ही काम करे, ऐसा नहीं है, समाज सेवक भी काम कर सकता है यहाँ पर। अभी तो नगर सेवक 3.5 साल से नहीं है, कोई भी पद पे नहीं है, सभी एक आम जनता के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से अभी क्या कहना चाहोगे? क्योंकि 2 महीने के बाद फिर से बारिश होगी और वही प्रॉब्लम क्रिएट
लेट हाल होगा? ही में आज से 2 महीना पहले हमारे प्रभाग समिति ऐप के जो इंजीनियर थे अभिषेक गढ़गे, उन्होंने जनवरी के कुछ ऐसे महीने में एक 72 लाख या 74 लाख या 74 लाख का एक गटर उन्होंने पास कराया था। उसी का मैंने मुद्दा उठाया था, उनसे मैंने ये कहा था कि यहाँ पर एक सालों साल लोगों के घर में पानी बह रहा है, आप ये काम छोड़ के बजाय जो रोड 2 साल से पहले बना वहाँ पर क्यों बना रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्मा जी कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार लोगों के घर में पानी घुसा, लोगों का राशन, बच्चों का कपड़े या कोई भी चीज़ खराब हुआ, तो जिनका कचरा है, जितना घर का रोड का जो भी कचरा है, ये पूरा कचरा प्रदीप पाचंगे साहब के ऑफिस में फेंकूंगा, सूर्यवंशी साहब के ऑफिस में फेंकूंगा। जितना गुड़ गोबर जो भी यहाँ मिलेगा सारा कचरा मैं उनके ऑफिस में डाल के फेंक के आऊँगा अगर लोगों के घर में पानी घुसा तो। क्योंकि मैं उनके दरवाजे पे 50 बार जा रहा हूँ, 50 बार उनसे बोल रहा हूँ कि सर इधर का गटर बनाओ, सर इधर का गटर बनाओ। वो हर जगह रोड रास्ता गटर बना रहे हैं, पर रास्ता यहाँ का बनाने के लिए उनको किस चीज़ में उनका ये टैक्स टैक्स पे जनता नहीं है, ये टैक्स पे नहीं करती है क्या महानगर पालिका? देखिए यहाँ पर सबके खुद के घर है, कोई रेंट पे रहता नहीं। ऑलमोस्ट अगर 100 घर है तो उसमें से 10 घर रेंटेड है, बाकी 90% तो खुद का घर है ना। और हर साल वो टैक्स भरते हैं, नगर पालिका यहाँ पर भोंगा लेके सब जगह बताते हैं कि भाई घर पट्टी भरो, घर पट्टी भरो। जबकि हर साल घर पट्टी भरने के बावजूद अगर इनका गटर नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ के शासन प्रशासन की नाकामयाबी है, क्योंकि उनको लोगों का काम नहीं करना। मैं फिर आपसे चैनल के माध्यम से बताता हूँ, अगर प्रदीप पाचंगे साहब या सूर्यवंशी साहब, मैं 2 महीने 1 साल से 1.5 साल से आपके पीछे भाग रहा हूँ, सर इधर गटर बनाओ। अगर इस बार लोगों के घर में कचरा हुआ, लोगों के घर में पानी घुसा, या मैं भीगा डूबा, मेरे यहाँ तक छाते तक अगर पानी आया, बच्चों लोगों का भूख राशन बेशन खराब हुआ, तो पूरा कचरा लेके मैं आपके घर पे, आपके ऑफिस में फेंक दूंगा। जिस जगह पे अभी आप रहते हो, जहाँ भी आपका विरार बसा में कहीं भी आपका घर होगा, वो पूरा कचरा एक ट्रैक्टर में लेके आऊँगा और आपके घर में फेंक दूंगा। मैं चाहे मुझे कोई भी केस लगे, कौन सा भी धारा लगे, जनता के लिए चाहे जो हो, मैं वहाँ पर आके खड़ा रहूँगा। पर एक अकेला लड़का कैसे महानगर पालिका को अवगत करा पाएंगे, क्योंकि आपने इसके पहले भी कई आंदोलन किए पर उसका कुछ असर नहीं देखिए, दिखा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोगों का समर्थन है, उनको सबको पता है कि कुछ पद होने के बावजूद भी फिर भी मैं यहाँ लोगों के लिए समझ लीजिए गटर रोड रास्ता कहीं ना कहीं लाइट व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ। इनको पता है कि हमेशा मैं इनके पास आता हूँ, इनका दर्द समझता हूँ, दुख समझता हूँ। पूरी भरी बारिश में मैं यहाँ पर लोगों के बीच में आ चुका हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ के लोगों को खुद को पता है कि बारिश में मैंने क्या मदद किया नहीं किया। मैं किसी पार्टी साटी से नहीं, मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि यहाँ के लोगों का जो भी समस्या उसका निवारण कर सकूँ। अगर ये टैक्स भर रहे तो टैक्स के माध्यम से उनका भी काम होना चाहिए। अभी प्रदीप पाचंगे, सूर्यवंशी साहब, अभी मुझे 2 दिन से फ़ोन आ रहा है नगर पालिका से कि सर मुझे आपकी तरह आना है, सर्वे करना है। अरे सर, सर्वे करते करते जून का महीना शुरू हो जाएगा, जून में फिर बारिश आएगी, फिर लोगों का पानी घर में घुसेगा, कब तक सर्वे कराते रहेंगे। मेरा ये एक बात है कि आप एक काम करिए, एक लेटर बनाइए, जो PWD के यहाँ पर जो इंजीनियर होंगे या जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको कॉन्ट्रैक्ट को दे दीजिए और बोले जल्द से जल्द यहाँ पर अपना काम शुरू कर देंगे। हमारे साथ यहाँ की जनता भी मौजूद है, हम उनसे ही बातचीत। अब जो समस्या अभी तक पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर पानी भर जाता है, बच्चों हो या बड़े हो सब पानी में डूब जाते हैं। तो क्या कहोगे महानगर पालिका को, आप जो घर आपका खुद का है, क्या तकलीफ झेलते हो? अरे हमेशा झेलते, हर साल झेलते हैं। कहते हैं सामान भी खराब होता है और बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का कहते हैं, हर चीज़ का दिक्कत ही रहता है, कोई चीज़ का तो सुविधा रहता नहीं है। क्योंकि बारिश में पानी घर में घुसता है तो मतलब काम धंधे पे जाने आने का भी तकलीफ। अभी तो इलेक्शन फिर एक बार है, आपके घरों में वही वोटर मतदार आएंगे और आपको आश्वासन देंगे कि हम आपकी हर चीज़ पूरी करेंगे, तो उसको किस बार का आप जवाब दोगे? वो तो हर बार बोलते हैं सर। सुनील सर के पहले ना कई बार आकर क्या कहोगे? आपका क्या नाम है? यहाँ का सबसे बड़ा समस्या कचरे का, जो गाड़ी आती है लेकिन लेके नहीं जाती, आपके सामने वहाँ पे पड़ा हुआ है। और दूसरा, बारिश के टाइम नाले का, नाला ढंग से सफाई नहीं होता है। अभी आप देखेंगे पूरा पैक हुआ है नाला, और जो एरिया का जो भी आदमी, जो भी चौल है, उसमें कहीं ना कहीं सबका घर बारिश में डूब जाता है। किसका भी एक पर्सन हो जो, कितने साल से रहते हो? हम 8-10 साल से रहते हैं। हमारा दुकान भी है, कम से कम 2-3 बार डूब चुका है हमारा घर, दुकान, बहुत सारी समस्याएं हैं। कितना नुकसान हो गया उसका हर्जाना? बहुत सारा, कुछ हर्जाना नहीं। और यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा के जाते हैं कि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे किसकी जिम्मेदारी है? टैक्स पे करते हो आप, घर पट्टी भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है? कुछ तो सुनवाई करो। तो इस बार चुनावी माहौल है, इस बार भी सब नेतागण आपके पास आएंगे, तो उनको क्या जवाब दोगे? एक ही मुद्दा है कि हमें नाली, रोड का हालत देखो, कीचड़ में तो आना जाना ऐसा रहता है कि हम लोग कमर तक पानी भर जाते हैं। कभी कभी हम लोग ऑफिस में ही रुक जाते हैं, आते ही नहीं घर पे, पानी इतना बच्चे भरा कोई बड़े रहता है। बुजुर्ग माता जी, वो लोग ऐसे ही घर में पानी में डूबे रहते हैं, सोते नहीं है 8-8 दिन, 1-1 हफ्ता तक, जब तक पानी निकलता नहीं है घर में से।
पब्लिक यहाँ की बहुत परेशान है, कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि यहाँ की बहुत सारे पब्लिक है, इतनी कम्युनिटी है यहाँ पे। वोटर लिस्ट में यहाँ के कम से कम 80% 70% लोग हैं वोट देने वाले। अगर इनका वोट लेना है तो काम तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। काम पर अभी दिखाएंगे आपको नहीं, लेकिन मौका वोट है, लेके 5 चलेंगे। साल में जनता ही सब हमारा भगवान एक ही बात होती है। कि अभी इस हमें- बार आप किस माध्यम से, आपके वोट के माध्यम से उनको अपना अधिकार वोट के मांगोगे माध्यम क्या? से यही अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा यहाँ पे नाली, रोड और जो भी कचरे का साफ सफाई वगैरह है उन पे फोकस किया जाए और उनको जल्द से जल्द निवारण किया जाए। अगर नहीं हुआ तो हम बहिष्कार करेंगे वोट का, नहीं देंगे किसी को, वोट ही नहीं दोगे किसी नहीं को? देंगे, नोटा। क्या कहोगे आप, वोट दोगे कि नहीं दोगे अगर आपकी समस्या दूर नहीं हुई तो? पर सुनील शाह जैसे समाज सेवक आपके हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो उसकी जो दुख सुख में सही सहयोग करेंगे उनको तो देना पड़ेगा ना। पर अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, अगर वोट मांगने के लिए आपको आश्वासन देंगे तो क्या कहोगे उन्हें? सर अभी देखिए सुनील सर है ना, वो हर जगह मतलब थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं। अभी भी है अपने हिसाब से वो काम करवा रहे हैं, उनको देना जरूरी है सर। पर उनका नहीं, अभी लोकसभा का इलेक्शन है, मोदी जी का इलेक्शन है। मोदी जी का संकल्प है कि हर घर स्वच्छता हो, घर में विकास हो, तो ये विकास दिख रहा है आपको? सर ये देखिए आपके सामने है सर, आपके सामने है ना, देखिए। देखा किस तरह से जनता का मुंह बंद है, क्योंकि उनका कहना है कि वो 10, 8 साल 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और उनकी समस्या है कि कोई सुनने को नहीं है। क्योंकि वो हर साल की तरह इस बार भी यही आशा करते हैं कि कोई ना कोई आए और इस जगह को फिर से गटर जो हमारे घर में पानी आ जाता है उसकी समस्या का निवारण करे, जल्द से जल्द इस गटर का काम चालू हो और फिर से एक बार फिर यहाँ के लोगों में खुशहाली आए। पर इसका हल निवारण करेगा कौन? क्योंकि एक अकेला सुनील शाह जैसा समाज सेवक हमेशा आगे आकर अपना हिस्सा जनता के प्रति देते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं। क्या इस बार कुछ अलग परिवर्तन दिखा जाएगा क्या यहाँ की जनता के लिए कौन खड़ा होकर इनकी समस्या निवारण करेगा क्या? ये देखने वाली बात होगी। और जो हमारे PWD के इंजीनियर प्रदीप पाचंगी जी से निवेदन है हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ की समस्या सत्य है और यहाँ की गंभीरता लीजिए और यहाँ पर जल्द से जल्द उसका निवारण कीजिए, अन्यथा यहीं के लोग आपको बहिष्कार करेंगे। और जैसे सुनील शाह ने बताया कि वो इसी गंदगी को आपके कार्यालय के बाहर, आपके कार्यालय में फेंका जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितने महीने में, कितने दिनों में यहाँ के प्रगति का काम चालू होता है और जो भी अभी इलेक्शन में मतदार इनसे मत मांगने आएंगे, ये जनता उन्हें किस तरह का जवाब देगी। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन अंश राय के साथ नाला सोपारा।